बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज दूसरी इकाई में स्वयं अध्ययन 2 ये जो घटक दिया है, इस घटक के अंतर्गत हम आज एक सुंदर कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो आओ देखते हैं स्वयं अध्ययन 2। देखो बच्चों, कितनी सारी कहानियों की पुस्तकें। आपको कहानियां पढ़ना, कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? तो आज हम कहानी पढ़ेंगे, कहानी सुनेंगे और साथ साथ कहानी लिखेंगे भी। तो आओ देखते हैं स्वाध्याय। चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। तो आओ पहले चित्र देखते हैं। ये है आज की कहानी के चित्र। आओ एक एक चित्र के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखो, ये है पहला चित्र। क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? एक चित्रकार प्रकृति का चित्र निकाल रहा है। ये है दूसरा चित्र। अब क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? चित्रकार के सामने एक शेर आकर खड़ा हो गया है। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि शेर चित्रकार के सामने बैठा है और चित्रकार चित्र में शेर का चित्र भी निकाल रहा है। ये है चौथा चित्र। अब चित्रकार चित्र निकाल रहा है और शेर पीछे मुड़कर बैठा है। ये है पांचवा चित्र। इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? कि चित्रकार नाव में बैठा जा रहा है और शेर उसे देख रहा है। और ये है छठा चित्र, जहां ये जो चित्रकार है शेर से बहुत दूर निकल आया है और कितना खुश दिखाई दे रहा है। तो इन सारे चित्रों के आधार पर आज हमें कहानी लिखनी है। इस कहानी द्वारा क्या सीख मिलती है यह भी बताना है और साथ ही साथ इस कहानी को उचित शीर्षक भी देना है। तो आओ आगे कहानी लिखते हैं। देखो बच्चों, ये है पहला चित्र। इसे ध्यान से देखना। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बताना। तो यहाँ एक पेड़ के नीचे चित्रकार चित्र निकालने के स्टैंड पर कैनवास रख के चित्र निकाल रहा है। उसके सामने क्या है? पहाड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, जंगल जैसा दिख रहा है और सामने ही नदी बह रही है। तो यह चित्रकार इस प्रकृति का सुंदर चित्र निकाल रहा है, हूबहू चित्र निकाल रहा है। यह बहुत बड़ा घना जंगल लगता है। तो आओ चित्र में दिखाई देने वाले इन बातों से हम कहानी लिखना शुरू करते हैं। तो आओ कहानी लिखना शुरू करते हैं। हम चित्रकार का नाम किरण रख देते हैं। एक चित्रकार था, उसका नाम किरण था।
वह प्रकृति का प्रेमी था, अतः उसके चित्रों में प्रकृति का प्रेम झलकता था। एक दिन वह घने जंगल में चित्रकारी करने पहुंचा। वहां पहाड़, नदी, घने वृक्षों की अद्भुत छटा को देखकर वह प्रसन्न हो गया और चित्र बनाने लगा। देखो तो, ये है अगला चित्र। चित्रकार अपना चित्र बनाने में व्यस्त था। वो इतना दंग हो गया था चित्र बनाने में कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने कब एक शेर आ गया है। जब उसने शेर की तरफ देखा तो मन ही मन घबरा तो गया होगा, लेकिन उसने धीरज नहीं छोड़ा। शायद उसने उस शेर से कहा होगा कि देखो भाई, मैं तो चित्रकार हूँ, मैं हूबहू चित्र निकालता हूँ, मैं आपका भी चित्र निकाल दूंगा। बस आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, मैं आपका चित्र निकालता हूँ, उसके बाद चाहे तो मुझे खा जाना। इस तरह से बात की होगी शायद शेर से, और शेर भी चित्रकार की इस बात को मान गया होगा। तो चलो, यही हम आगे कहानी में लिखते हैं। चित्रकार अपनी चित्रकारी में व्यस्त था। इसी बीच वहां एक भूखा शेर आ पहुंचा। शेर को सामने देखकर चित्रकार मन ही मन घबरा गया। शेर चित्रकार को मारकर खाने ही वाला था कि चित्रकार को एक युक्ति सूझी। चित्रकार ने शेर से कहा कि वह एक चित्रकार है, यदि शेर उसे मौका दे तो वह शेर की एक सुंदर तस्वीर बना देगा। इसके बाद शेर चाहे तो उसको खा सकता है। शेर को चित्रकार की बात जच गई। वह चित्र बनवाने के लिए तैयार हो गया। देखो तो, यह अगला चित्र है। शेर किस तरह चित्रकार के सामने बैठ गया है, और चित्रकार ने भी हूबहू शेर जिस तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसका चित्र निकाला है। लेकिन क्या सच में वह शेर को घबरा नहीं गया? शेर से डर नहीं गया है? शायद डर गया है, लेकिन मन ही मन सोच रहा होगा कि इस शेर से कैसे छुटकारा पाए। तो आओ, इस बात पर हम आगे कहानी को लिखते हैं। थोड़ी देर में चित्रकार ने शेर की आधी तस्वीर बना ली। उसने अपनी योजना के अनुसार शेर से कहा कि उसकी आधी तस्वीर बन चुकी है। यदि वह पीछे की तरफ मुड़कर बैठ जाए तो शेष चित्र भी पूरी तरह तैयार हो जाएगा। देखो तो, चित्रकार के कहने के अनुसार शेर पीछे मुड़कर बैठ गया है और चित्रकार चित्र तो निकाल रहा है। तो क्या वह पूरा चित्र निकालेगा या उसके योजना के अनुसार वहां से निकल पाएगा, शेर से अपना बचाव कर पाएगा? तो आओ, इस बात पर हम आगे कहानी लिखते हैं। शेर चित्रकार की बात मान गया। अब वह पीछे की ओर मुड़कर बैठ गया। देखो तो, पहले शेर चित्रकार के सामने बैठा था, अब चित्रकार की बात मानकर वो पीछे मुड़कर बैठ गया है। देखो, ये थोड़ा अलग चित्र दिख रहा है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? तो चित्रकार नाव में बैठा जा रहा है और शेर उसे नदी के दूसरे तट से देख रहा है। नदी के दूसरे किनारे से वह चित्रकार को देख रहा है। तो क्या हुआ होगा बच्चों?
ये चित्रकार शेर के चंगुल से कैसे बच निकला है? तो आओ इसके बारे में भी हम कुछ कहानी लिखते हैं आगे। किसी भी चित्रकार उचित मौका देखकर नदी में मौजूद एक नाव में बैठकर वहां से भाग निकला। शेर बड़ी देर तक पीछे की ओर मुड़कर बैठा रहा। जब शेर को कुछ आहट ना मिली, तब उसने पलट कर देखा तो चित्रकार गायब था। उसकी चित्रकारी के सारे सामान वहीं जमीन पर पड़े थे। अब ये चित्र देखो बच्चों, क्या है? चित्रकार नाव के सहारे दूसरे तट पर पहुंच जा रहा है। अब वो शेर से बिल्कुल दूर है। उसकी जान बच गई है, इसलिए वह कितना खुश दिखाई दे रहा है और बड़ी जल्दी जल्दी वह अपने घर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। अब शेर उसके पीछे नहीं आ सकता है। इस बात की उसको बहुत ही खुशी हुई, यह उसके चेहरे से दिखाई दे रहा है। तो आओ यह कहानी में हम आगे लिखते हैं। इस तरह बड़ी अक्लमंदी से चित्रकार ने शेर के चंगुल से खुद को बचाया, खुद की जान बचाई। नाव को जल्दी जल्दी चलाने लगा। अब उसकी नाव नदी के बीच के हिस्से में पहुंच गई। अब वह शेर से बहुत दूर निकल आया था। चित्रकार ने बीच नदी में पहुंचकर राहत की सांस ली और खुशी खुशी अपने घर चला गया। देखो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? पसंद आई? और इस कहानी से क्या सीखा आपने? कुछ न कुछ तो सीख यह कहानी जरूर देती है। और जल्दी जल्दी सोचो, इस कहानी को क्या नाम दोगे? तो आओ पहले इस कहानी द्वारा हमें क्या सीख मिलती है यह जान लेते हैं और उसके बाद इस कहानी को उचित सा शीर्षक देते हैं। कहानी द्वारा प्राप्त सीख: संकट के समय भी धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों। हमारे सामने कितना भी बड़ा संकट हो, उस वक्त हमें धैर्य से और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए और उस संकट से बाहर निकलना चाहिए। तो यह बात हमेशा आप ध्यान में रखोगे। कोई भी छोटी मोटी समस्या हो तो उस समस्या को दूर करने के लिए इसी तरह बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यह बात हमेशा हमेशा ध्यान में रखना। अब हमें इस कहानी का शीर्षक लिखना है। सोचो तो, क्या शीर्षक दे सकते हैं इस कहानी को? सोच लिया? चलो तो एक एक करके बताओ, कौन से शीर्षक हम इस कहानी को दे सकते हैं? चतुर चित्रकार। अरे वाह! चित्रकार की चतुराई। बुद्धिमान चित्रकार। ताकत से अक्ल भारी। चित्रकार की चालाकी। तो इसके सिवा तुम्हें और भी कोई अलग शीर्षक सूझता हो तो जरूर आप जब कहानी लिखोगे तो उसे आपको सूझा हुआ अलग सा शीर्षक आप दे सकते हो। आज जो चित्र हमने देखे हैं वह आपके किताब में दिए हैं। उन चित्रों को देखकर जिस तरह आज हमने कहानी यहाँ लिखी है, आप घर पर उसी तरह और अपने मन से और भी कुछ अलग से वाक्य उसमें डालकर अच्छी सी कहानी लिख लेना।
और वह कहानी आपके क्लास टीचर को दिखा देना। तो बच्चों, ये कहानी तुम लिखोगे ना? जरूर लिखना। आओ तो आज मैं तुम्हें एक और कहानी के चित्र दिखा दूं और इस कहानी को भी आप जरूर लिखने की कोशिश करना। देखो तो ये जो पहला चित्र है, इस पहले चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या है? पेड़ पर बंदर बैठा है। पेड़ पर सुंदर फल है, जामुन फल है। और पेड़ के नीचे नदी में एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। ये शायद दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और ये जो बंदर है, ये मगरमच्छ को कुछ दे रहा है। तो देखो, इस चित्र के आधार पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि पेड़ पर रहने वाला बंदर और नदी में रहने वाला मगरमच्छ, इन दोनों में मैत्री थी, दोस्ती थी। और बंदर पेड़ के मीठे मीठे फल उस मगरमच्छ को देता था और दोनों खूब बातें करते थे। अब देखो ये दूसरा चित्र। इस दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? वह ये जो मगरमच्छ है, उससे हंस खिल कर बातें कर रहा है और दोनों बड़े मजे से ये जो दोस्ती है निभा रहे हैं। और वह इस मगरमच्छ को बहुत सारे फल दे रहा है। तो मगरमच्छ क्या करेगा इन सारे फलों का? देखते हैं आगे। ये जो तीसरा चित्र है, इस चित्र में मगरमच्छ और उसकी पत्नी दिखाई दे रही है। मगरमच्छ ने जो मीठे मीठे फल लाए हैं, वो अपने पत्नी को देता है। इतने मीठे फल खाकर ये जो मगरमच्छ की पत्नी है, उसे कहती है कि इतने मीठे मीठे फल रोज खाने वाला जो बंदर है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं तो इस जामुन के बजाय, इन मीठे फलों के बजाय, मैं उस बंदर का मीठा मीठा दिल खाना चाहती हूँ। तो जरूर आप मुझे उस बंदर का मीठा सा दिल देना, ला कर देना। अब देखो ये आगे का चित्र है। यहाँ बंदर और मगरमच्छ कुछ बातें कर रहे हैं। मगरमच्छ बता रहा है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर बुलाया है, तुम जरूर मेरे घर आना। और मगरमच्छ की इस बात पर बंदर भी खुश हो गया। वह आगे क्या करता है, देखते हैं। देखो तो ये अगले पांचवें चित्र में मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर बंदर अब उसके घर जा रहा है और वह पानी में इस तरह की सवारी कर रहा है। मगरमच्छ भी बहुत खुश है क्योंकि अब उसकी पत्नी इस बंदर का मीठा दिल खाएगी और खुश हो जाएगी। तो इस बंदर ने मगरमच्छ से पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? तो आगे के चित्र में देखते हैं। तो क्या मगरमच्छ ने बता दिया, अरे भाई, मेरे पत्नी ने बताया कि तुम इतने मीठे मीठे फल रोज खाते हो, तो तुम्हारा दिल भी कितना मीठा होगा और मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल भी खाना है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। तो अब ये बंदर क्या करेगा? बंदर तो बड़ा होशियार था। वह मगरमच्छ को बोला, अरे भाई, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम हमेशा
पेड़ पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर हमेशा आते जाते रहते हैं और इस उछल कूद में कहीं हमारा दिल गिर न जाए, इसलिए हम हमारा दिल पेड़ पर निकाल कर रखते हैं। अगर तुमने मुझे पहले ही बताया होता तो मैं वही तुम्हें दे देता। यह बात सुनकर फिर मगरमच्छ क्या हुआ, थोड़ा निराश हो गया और बोला चलो फिर हम उस पेड़ की ओर जाते हैं, तुम वहां से अपना दिल लेना और फिर हम हमारे घर जाएंगे। और यह कहकर फिर मगरमच्छ उस पेड़ की ओर बंदर को लेकर गया। अब जैसे ही नदी का किनारा आया तो बंदर उछलता हुआ पेड़ पर चढ़ बैठा और वहां से बोला, धोखेबाज, तू मुझे मारना चाहता है? मैं तुझे अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ और तू मुझे मारना चाहता है? अरे पगले, कभी कोई अपना दिल निकाल के रख भी सकता है क्या? जाओ, तुम जैसे धोखेबाज से अब मुझे आगे से बात नहीं करनी है। तो इस तरह बंदर ने चालाकी से मगरमच्छ से अपनी जान छुड़ाई, अपने को बचाया और वह उस धोखेबाज से फिर आगे कभी नहीं बोलने की उसने कसम खा ली। देखो बच्चों, ये है और एक कहानी के चित्र और ये दूसरी कहानी के चित्र है। ये कहानियां आपको शायद मालूम है, तो इन चित्रों को ध्यान से देखना। बड़ी आसानी से आप ये चित्र निकाल सकते हो और इस तरह के चित्र निकालकर उसके आगे कहानी भी लिखना और ऐसे ही कुछ कहानियां अपने मन से भी लिखने की कोशिश करना। मैं आपको एक छोटी बच्ची की बात बता दूं। एक छोटी बच्ची थी, उसके मन में जो भी आता था वह उसका चित्र निकालती थी। जब उसके माता पिता उसे पूछते थे कि तुमने चित्र में क्या निकाला है, क्या दिखाया है, तो वह चित्र का वर्णन करके माता पिता को बताती थी कि उसने चित्र में क्या दिखाया है। तो उसके माता पिता ने उसे वह वर्णन लिखने को कहा और बहुत ऐसी कहानियां उसने अपने मन से तैयार की। पहले चित्र निकालती थी, फिर उसका वर्णन लिखती थी। तो उसके माता पिता तथा उसके जो शिक्षक थे, उन्होंने इन सारी कहानियों को इकट्ठा किया और उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो देखो, इतनी छोटी सी बच्ची और उसने किस तरह कहानियां लिखी। तो आप भी जरूर इस तरह चित्र के अनुसार कहानी लिखने की कोशिश करना, या इसके अलावा आपके मन में अगर कोई कहानी हो तो उसके पहले चित्र निकालना और उसका वर्णन करना। तो आप भी एक दिन अच्छे चित्रकार तो बनोगे ही, साथ ही साथ अच्छे लेखक बन जाओगे। प्यारे बच्चों, आज हमने चित्र के आधार पर कहानी लिखना सीखा है और मैंने आपको स्वाध्याय के तौर पर कुछ और कहानियों के चित्र दिए हैं। तो जरूर आप भी उन चित्रों के आधार पर कहानी लिखनी है। इस तरह अपने मन से कहानी लिखने का अगर तुम प्रयास करोगे तो जरूर तुम भी लेखक बन जाओगे। तो जरूर इस गर्मी की छुट्टियों में इसी तरह की छोटी मोटी कहानी लिखने का प्रयास करना और आप जो कहानी लिखोगे आपके क्लास टीचर को दिखा देना।
आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।